प्राचीन काल में किसी भी सभ्यता संस्कृति की शुरुआत नदियों के किनारे हुई थी। वहीं से सभी सभ्यताओं ने पुलकित और विकसित होने का काम किया था। जैसे ह्वांगहो और यांगसी नदियों के बीच चीन की सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था और उसी के जैसे दजला और फरात नदियों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक वैसे ही सिंधु नदी के किनारे एक उच्च कोटि की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और उसको दूसरी भाषा में हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? चूँकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक जगह पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर के अवशेष की खुदाई हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कि सबसे पहले हड़प्पा जो है पंजाब के मोंटगोमरी जिले के अंदर का एक जगह है, वहीं पर सर्वप्रथम सिंधु घाटी के अवशेष प्राप्त हुए थे। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों के अवशेष का पता लगा लिया था, लेकिन उसके बाद 1921 और 1922 में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष का पता लगाया था। लेकिन इससे आगे बढ़कर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनरल डायरेक्टर सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता का विवरण प्रस्तुत कर दिया था। उसी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आज हम देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड सर्कस किसे कहते हैं, उसके बाद में गोदी किसे कहते हैं और नरमोखे किसे कहा गया है। आज हम इसी विषय को लेकर अमर लोक ज्ञान चैनल के माध्यम से हाजिर हैं। मैं हूँ रमेश शर्मा, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ऑक्सफोर्ड सर्कस किसे कहा गया है? वहाँ की जो सभ्यता थी त्रिभुजाकार सभ्यता थी। पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता ट्रायंगल त्रिभुजाकार स्थिति में बसी हुई थी, जिसके प्रमुख नगर हुआ करते थे मोहनजोदाड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, आलमगीरपुर। इस तरह से उसके तमाम शहर हुआ करते थे। उसी के शहरों में जो है वहाँ की जो मुख्य सड़कें हुआ करती थी 9.15 मीटर के आसपास चौड़ी हुआ करती थी और उसके अलावा अन्य जो सड़कें हुआ करती थी जो 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। इस तरह से पूरा का पूरा शहर अनेक खंडों और टुकड़ों में बंट गया था और सभी सड़कें एक दूसरे से समकोण पर मिला करती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर आकर मिलती थी। इस तरह की व्यवस्था को इतिहासकारों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से नगरी और शहरी सभ्यता थी, तो वहाँ के जल की निकासी का भी प्रबंध उच्च कोटि का था। उत्तम तरीके का जल निकासी की व्यवस्था सिंधु घाटी के अंदर हुआ करती थी। शहरों की गलियों के जो नाले हुआ करते थे उनको शहर की मुख्य नालियों से जोड़ा गया था और वो नालियाँ पक्की बनी हुई थी और जगह जगह उन नालियों को पत्थरों के शिलाखंडों से ढक दिए गए थे और उनमें के कूड़े कचरे को निकालने के लिए और उन नालियों की सफाई के लिए जगह जगह पे मेन होल बनाकर रखा गया था, बड़े बड़े छिद्र बनाकर रखे गए थे और उनको पत्थरों से ढक दिया गया था। उन्हीं मेन होल को इतिहासकारों ने नरमोखे कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी किसे कहा गया है, अब हम अंत में उसको भी जान लेते हैं। लोथल के अंदर खुदाई में प्राप्त ईंटों के अवशेष मिले हैं जिनकी लंबाई 128 मीटर
और चौड़ाई 37 मीटर तक हुआ करती थी। इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और अन्य शहरों के बीच नाव के द्वारा व्यापार हुआ करता था और ये नाव डॉकयार्ड के पास, बंदरगाह के पास आकर के लगा करते थे और उन नावों से माल उतार करके उसी डॉकयार्ड पर रखे जाते थे। उसी डॉकयार्ड को इतिहासकारों ने गौदी नाम दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमेश शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।